पुराने जमाने की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जहां राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। उनका राज्य हर मौसम में हरा भरा रहता था और लोगों की भक्ति की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। हर समय की तरह इस साल भी शिवरात्रि का त्योहार आने वाला था। राजा और उनकी रानी दोनों ही बड़े भक्त थे। वे चाहते थे कि इस बार की शिवरात्रि कुछ खास हो, ऐसा जो हर किसी के दिल में बस जाए। राजा ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में शिव जी की भव्य पूजा हो और लोग बड़े उत्साह से तैयार होने लगे। पर इस बार एक बात अलग थी। राजा ने कहा कि इस शिवरात्रि में मौन व्रत रखा जाएगा। पूरे दिन से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये व्रत शिव जी को समर्पित था। एक नए अर्थ के साथ शाम होते होते पूरा नगर मंदिर के आसपास जमा था। दीप जल रहे थे, घंटियां बज रही थी, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी क्योंकि सभी लोग चुप थे। राजा भी अपने सिंहासन से मंदिर के प्रांगण में ध्यान लगाकर बैठ गए। रात गहराने लगी, तभी अचानक मंदिर के अंदर से हल्की सी आहट सुनाई दी। सभी ने ध्यान से सुना, कोई भी बोला नहीं, पर सबकी नजरें वहीं केंद्रित थी। राजा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और मंदिर के अंदर की ओर बढ़ते गए। जैसे ही वे करीब पहुंचे तब तेज प्रकाश हुआ और मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। राजा विक्रमादित्य ने मंदिर के पर्दे हटाए तो वह एक अद्भुत शिवलिंग था जो पहली बार सबके सामने प्रकट हुआ था। वह शिवलिंग किसी भी सामान्य पत्थर से नहीं बना हुआ था। उनकी चमक ऐसी थी कि सारे अंधेरी रात को रोशन कर गई। तभी सबने महसूस किया कि अगर व्रत पूरा नहीं हुआ तो यह चमत्कार अस्थायी नहीं होगा। लेकिन उस वक्त राजा का पुत्र जो दूर देश में था, बीमारी की हालत में था। राजा के दिल में चिंता ने जगह बना ली। राजा ने चुप रहकर बिना किसी से बात किए अपने पुत्र की ओर बढ़ने का फैसला किया। पर शिव जी ने एक और संकेत दिया, व्रत पूरा करो, फिर तुम्हारे पुत्र को मुक्ति मिलेगी। राजा ने अपने राज्य की खुशियों से बढ़कर अपने धर्म और विश्वास को चुना। अगले सुबह तक राजा और जनता ने बिना बोले ही पूरे दिन व्रत पूरा किया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण मंदिर में पड़ी, शिवलिंग से प्रकाश और भी तेज हो गया। अगले ही दिन राजा के पुत्र की बीमारी दूर हो गई और वह ठीक होकर लौट आया। पूरी सभा में हर्ष और उत्साह छा गई। उस शिवरात्रि के बाद राजा विक्रमादित्य ने यह कहानी हर पीढ़ी को सुनाई कि भक्ति का मतलब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि विश्वास और धैर्य है। सच्ची भक्ति का रास्ता मुख होकर भी समझा जा सकता है। इस कहानी का यह संदेश है, भक्ति की भाषा शब्द नहीं दिल की गहराई होती है। जब विश्वास और धैर्य का साथ हो तो हर मौन व्रत भी चमत्कार कर सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।